क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुछ खास नहीं, गोलियां चलाने वालों का सिरा नहीं मिल पाया और ताजुब की बात है कि वो कोई सुराग छोड़कर नहीं गए। यानी आपका शक सही था? हाँ, जब कोई रास्ता ना मिले तो शक की बुनियाद पर काम करना पड़ता है। वैसे भी गोलियां चलाने का मकसद सिर्फ धमकी था, नुकसान पहुंचाना नहीं। अच्छा, मेरी बाजू में जो गोली लगी है ये क्या है? मेरे माथे पे जो पट्टी बंधी है ये क्या है? ये तो जरा चूक हो गई होगी उनसे, हड़बड़ी में लग गई होगी इधर उधर। कमाल करते हैं आप लोग। मेरी जिंदगी और मौत के बीच में जरा सा फासला रह गया था और आप इतना कैजुअल ले रहे हैं इस बात को। राजीव तुम, खैर अब तक हम लोगों को कंचन के काम करने का तरीका अच्छी तरह पता चल चुका है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये शूट आउट कंचन ने करवाई है। क्या कह रहे हैं आप? देखो, खुलेआम गोलियां चली और किसी को पता नहीं चला और किसी पर शक भी नहीं हुआ। इसका मतलब पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। ये कंचन का ही तरीका है और दूसरे कोई मरा भी नहीं। ये भी कंचन का स्टाइल है, क्योंकि कंचन पहले चेतावनी देती है और फिर अटैक करती है, वो भी तब जबकि चेतावनी सुनी ना जाए तो। चेतावनी? कंचन कंचन हमें किस बात की चेतावनी देना चाहती है? वो क्या कहना चाहती है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो हमें क्या चेतावनी देना चाहती है, क्योंकि हमने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। मेरे ख्याल से हमें उससे एक बार मिल जरूर लेना चाहिए। हाँ, मीटिंग जरा ढंग से अरेंज की जानी चाहिए। आप लोग आराम से घूम फिर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं। राजीव भी अपने घर जा सकता है। बिल्कुल। मुझे जरा कमिश्नर साहब और बिंद्रा साहब से मिलने जाना है, मैं चलता हूं। ओके सर, थैंक्स। राजीव, राजीव तुमने सुना ना इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? जाहिर है मेरे कान बंद तो नहीं थे। राजीव प्लीज ऐसी बातें मत करो। दरअसल गलती मेरी है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मुझे तुमसे दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी। हम दोनों की जिंदगियां बहुत अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर। तुम जाओ, अपनी जिंदगी जियो। जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन करेगी और अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाएगी तो मैं करूंगी। हमारी इस कुछ दिनों की छोटे से रिश्ते के लिए ये मेरा फर्ज है। देखो आजू, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन मेरे नुकसान को तुम कंपनसेट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जो खोया है वो दुनिया भर की दौलत भी मिल जाए तो मुझे वापस नहीं मिल सकता। मैंने अपने बेटे को धोखा दिया है, मैंने उसके यकीन को तोड़ा है। आज शनिवार है और वो मेरी इंतजार कर रहा होगा और मैं जा भी नहीं सकता। और अब मुझे मालूम है कि तुम कहोगे कल जाके मैं सब संभाल सकता हूं, लेकिन आज की रात जो उस पर बीतेगी उसे मैं कैसे संभालूंगा? कितना भी पैसा क्यों ना खर्च कर लो, नहीं समझ सकता। आरज़ू, बीता हो वक्त कभी लौट के नहीं आता। राजीव, ओह गॉड, मुझे ताकत दो प्लीज प्लीज। राजीव के बेटे को आज रात किसी तरह सुकून दे देना। मैं चाहे कुछ न कर पाऊं, लेकिन तू तो हर नुकसान की भरपाई कर सकता है, बीते वक्त को भी लौटा सकता है।